जब से मेरा जन्म हुआ था तब से मैं इनविजिबल था। मेरी माँ मुझे देख नहीं सकती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि मैं एक लड़का हूँ। साल बीत गए और मैं बड़ा हो गया। माँ ने मुझे सिखाया कि खाना कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं। माँ मेरे साथ खेलती थी और मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करती थी। कभी कभी मैं उनके कपड़े पहन लेता था ताकि वो हंस पड़े। एक दिन नए नेबर्स हमारे पास शिफ्ट हो गए। माँ ने मुझे कहा कि कभी किसी के घर मत जाना वरना लोग बहुत डर जाएंगे। लेकिन एक दिन मैं बाहर चला गया और नेबर के यार्ड का गेट खोल दिया। वहाँ एक लड़की स्विंग पर बैठी थी। अचानक वो रुक गई और सीधा मेरे पास आ गई। उस लड़की ने कहा कि वो ब्लाइंड है, इसलिए वो मेरी प्रेजेंस महसूस कर सकती है। हम जल्दी ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मैं रोज उससे मिलने जाता था और उसे स्विंग पर पुश करता था। साल बीत गए और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन एक दिन लड़की ने खुशी से बताया कि उसकी आई सर्जरी होने वाली है और जल्दी ही वो देख सकेगी। लेकिन मैं खुश नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि जब वो वापस आएगी तो वो मुझे देख नहीं पाएगी। कुछ टाइम बाद वो लड़की वापस नहीं आई। मैं उसे बहुत मिस करता था। कभी कभी मैं चुपके से उसके रूम में चला जाता था सिर्फ उसका परफ्यूम स्मेल करने के लिए। एक दिन वो वापस आ गई। मैं तुरंत उसके पास गया। उसकी आंखें ठीक हो चुकी थी, लेकिन मैं उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं बस विंडो से उसे देख रहा था। वो मेरे पुराने घर गई मुझे ढूंढने, लेकिन डोरमैन ने कहा कि वहाँ कभी कोई ऐसा इंसान नहीं रहता था। रात को मैं उसके रूम में गया। मैंने उसकी डायरी पढ़ी और मुझे पता चला कि वो मुझे बहुत मिस करती है। मैंने एक लेटर लिखा और उसे बताया कि अगर वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रिवर के पास आए तो वो मुझे वहां मिलेगी। वो तुरंत रिवर बैंक पर आ गई। मैं उसके पास बैठ गया और वो बहुत खुश हो गई। लेकिन मैं उससे सच हमेशा छुपा नहीं सकता था। मैंने उसे कहा कि मेरे बॉडी पर जो व्हाइट क्लॉथ है उसे हटा दे। उसे लगा ये कोई मैजिक ट्रिक है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर मुझे टच किया उसे समझ आ गया कि मैं सच में रियल हूँ। वो घुटनों पर गिरकर रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। मैं उसे बेड पर सुलाकर एक और लेटर छोड़कर चला गया। मैंने लिखा कि हमारा फ्यूचर साथ में पॉसिबल नहीं और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जब वो जाने वाली थी उसने आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर उसने डिसाइड किया कि वो नहीं जाएगी। वो बाहर दौड़ी, आंखें बंद करके मेरी प्रेजेंस महसूस करने की कोशिश करते हुए। तभी उसने किसी के पानी में गिरने की आवाज सुनी। उसने तुरंत समझ लिया कि मैं क्या करने वाला था। वो बिना सोचे समझे रिवर में कूद गई और मुझे बचा लिया। उस दिन के बाद हम दोनों ने शादी